चलिए तो आज हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा टॉपिक है, एक दिन का छोटा सा है, लेकिन एक दिन तो आज का टाइम तो गया है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। बहुत ही सीधा सा टॉपिक है। इसमें 3 प्रश्न बनते हैं, है ना। पहला जो प्रश्न बनता है, एक सेकंड बनता है और एक थर्ड बनता है। पहला जो बनता है वो आपके बनता है इस प्रकार से कि आपको 2 या 3 शब्द देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें संबंध कौन कौन सा। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं तो जैसे कुर्सी, टेबल और फर्नीचर, आपसे दे देगा भाई 3 अलग अलग दे रखे हैं। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। ये आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें सही संबंध कौन सा है। आपको सोचना है कि भाई इनमें कैसे रिलेशन है। तो आप ये देखेंगे कि जो फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर के अंदर कुर्सी भी आती है, टेबल भी आती है, मतलब एक के अंदर दोनों आ रहे हैं, मतलब एक के अंदर दोनों आ रहे हैं। तो ऐसे आपके प्रश्न आते हैं एक टाइप 1 में। दूसरे प्रश्न आते हैं, आपको क्या दिया जाएगा, दूसरा आपको दिया जाएगा ऐसे कि भाई इसमें वृत्त शिक्षकों को दर्शाता है ना। आयत आपके डॉक्टर को दर्शाता है और नंबर लिख देगा 10, 15, 8, 3 ना, कुछ भी 20, 25। पूछेगा ऐसे कितने टीचर हैं जो आपके डॉक्टर नहीं हैं। मतलब ये बिल्कुल सीधा सा है और पहले इसी टाइप को करेंगे हम। देखने का नज़रिया बस देखना है प्रश्नों में। और टाइप 3 कैसे होता है, टाइप 3 में होता है कि भाई एक स्कूल में 50% बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, 20% हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उसी को देखते हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे बिल्कुल सीधा सा, क्या क्या होगा, दिमाग से हो जाएगा ना। हाँ, तो इसमें टाइप 1 देखो, और मैं आपको क्वेश्चन निकालता हूँ, है ना। क्वेश्चन लिखो, बहुत सीधा सा है, कुछ नहीं है, बहुत ही सीधा सा है ना। देखो जैसे प्रश्न लिखो 1000 व्यक्तियों के 1000 व्यक्तियों के 1000 व्यक्तियों के हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत, 1000 व्यक्तियों के हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत में ज्ञान का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण का मतलब सर्वे की गई कि भाई किसको किस चीज़ की नॉलेज है ना। 1000 लोग थे, उनसे ये पूछा गया भाई आप में से हिंदी कितनों को आती है, संस्कृत कितनों को आती है, अंग्रेजी है, मत समझ गए ना। हाँ, 1000 व्यक्तियों के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञान के संदर्भ में सर्वेक्षण किया गया तथा उसका परिणाम वही तो बोला है मैंने, तथा उसका परिणाम नीचे दिया गया है। तथा उनका परिणाम नीचे दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, ये है आपका अंग्रेजी, ये अंग्रेजी वाले हैं, ये आपके हिंदी वाले हैं, ये बच्चे जो संस्कृत वाले हैं। ठीक है, आपको दे रखा है ये 100 दे रखा है, ये 120, 200, रंगीन चौक खाएंगे, एक दिन में गायब हो गए क्या। ओके, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, वही घिसी पिटी पूछेंगे ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई कितने ऐसे हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, केवल संस्कृत पढ़ते हैं, है ना।
देखो इसको ऐसे समझना है जैसे कि भाई ये जो है ना, ये हिंदी वाले हैं, ये जो व्रत है इसमें पूरे हिंदी वाले हैं। कितने हैं देखो, 120 भी हैं, 220 हैं, 100 हैं, 110 हैं। अगर ऐसे पूछे भाई हिंदी वाले कितने हैं, हिंदी वाले कुल हिंदी वाले, तो देखो हिंदी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये ठीक है, ये पूरे हिंदी में आ जाएंगे। मतलब 220 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 110। अगर आपसे ऐसे पूछे भाई अंग्रेजी वाले कितने हैं, अगर ये नहीं पूछे केवल अंग्रेजी, अगर ये पूछे कि अंग्रेजी वाले कुल कितने हैं, तो देखो ये है अंग्रेजी वाले, है ना, 80 भी है, 100 भी है, 120 भी है, 200, इनको जोड़ देना है। अगर ये पूछे कि भाई संस्कृत वाले कितने हैं, तो ये टोटल संस्कृत के हैं, है ना, 110, 100, 80, 170। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछे केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं, केवल अंग्रेजी वाले, ओनली अंग्रेजी और कुछ भी नहीं हो, तो ये जो बचा है ना ये केवल अंग्रेजी का है। ऐसे पूछे केवल हिंदी, तो ये जो बचे हैं केवल हिंदी के हैं। केवल संस्कृत 170। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कितने ऐसे हैं, मैं प्रश्न लिखा रहा हूँ ना, प्रश्न पूरा सुना नहीं अभी, मैं आप बता रहा हूँ पहले, अभी प्रश्न लिखा नहीं क्या पूछ रहा है प्रश्न में ना। देखो अगर ऐसे पूछे कि भाई अंग्रेजी और हिंदी दोनों ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं, तो देखो ये अंग्रेजी वाला है ना, ये आपका हिंदी वाला है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों चीज़ कॉमन आ रही है, देखो है ना दोनों में। अरे ये जो है ये अंग्रेजी वाले हैं, ये जो है हिंदी वाले हैं, तो कॉमन क्या आया 120 प्लस 100। यानी कि अगर ऐसे पूछ ले कितने ऐसे आदमी हैं जिनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती है ना, तो 120 प्लस 100 कितने हो गए 220। अगर ऐसे पूछ ले कितने ऐसे आदमी हैं जिनको अंग्रेजी और संस्कृत दोनों आती है, सर अंग्रेजी वाले ये रहे, संस्कृत वाले ये रहे, कॉमन क्या है कि सर ये जो कॉमन भाग देखो ये कॉमन 80 और 100 180। ऐसे पूछे कितने ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत दोनों जानते हैं, तो देखो ये संस्कृत का है, ये हिंदी का है, कॉमन क्या है देखो ये दोनों भाग 100 और 110 210, ठीक है। अगर ऐसे पूछे कितने ऐसे हैं जो तीनों भाषाएं जानते हैं, तीनों ही जानते हैं, तो बिल्कुल बीच में जो रहता है ना ये कॉमन, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है 100, है ना। ये आपको ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में। और फिर कैसे पूछ सकता है ऐसे कितने जो अंग्रेजी तो आती है ये नहीं आती, है ना, वो बात एक ही है। अगर अंग्रेजी आती है और कुछ नहीं आती तो 200 हो जाएंगे क्योंकि ये सब कॉमन में है। तो ऐसे हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन हमने कल किए थे, है ना। तो अब क्वेश्चन लिखो, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ऐसे कितने लोग हैं, वैसे मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे ना, एक ही कर लेते इसमें। ऐसे कितने लोग हैं, ये तो बस आपको याद दिलाने के लिए मैं करा रहा हूँ आज दोबारा। ऐसे कितने लोग हैं जो अंग्रेजी व हिंदी तो जानते हैं, ऐसे कितने आदमी हैं जो अंग्रेजी व हिंदी तो जानते हैं लेकिन संस्कृत नहीं जानते। ऐसे कितने आदमी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी तो जानते हैं लेकिन संस्कृत नहीं जानते। अब देखो ऐसे बोल रहा है कि संस्कृत नहीं जानते, मतलब ये पूरा आपको नहीं लेना, ये पूरा है ना, ये लेना ही नहीं है, ये है ना, ये क्रॉस हो गया। ऐसे बोल रहा है कि संस्कृत नहीं है ना, तो ये तो लेना ही नहीं है, ये तो हट गया। ऐसे बोल रहे संस्कृत नहीं है। अब पूछ रहा है कि ऐसे कितने जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं, तो कॉमन देखो दोनों में, सर ये अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी का पार्ट, ये हिंदी का पार्ट है, कॉमन बस 120 आ रहा है क्योंकि ये तो कट गया, है ना, तो आंसर आ जाएगा 120। तो वेन डायग्राम का ये वाला प्रकार आपसे आ गया ना, इस प्रकार का। अब इसका दूसरा प्रकार देखो टाइप 2, है ना, वो इसी का ही मिलता जुलता है ना, और जो पीसीएम वाले हैं इसको बहुत ही आसानी से कर देंगे क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, है ना, वो वहाँ दूसरी तरह पढ़ चुके हैं, ए यूनियन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, उस प्रकार से पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ रीजनिंग में कैसे आते हैं वो देखो, तो डाल लो टाइप 2, और मैं यहाँ सिर्फ 2 प्रश्न कराऊंगा टाइप 2 के, एक 2 जनों के, एक 3 जनों के, है ना। मान लो एक तो 2 के बारे में बात हो रही है तो कैसे बनाना है, ऐसे। अगर 3 के बारे में बात हो रही है तो ऐसे बनाना है बस, और इनको भरना है ना, और बहुत ही आसान है। तो एक प्रश्न लिखो तब समझ आएगा, है ना। एक विद्यालय में हिंदी में 70% छात्र, एक विद्यालय में
हिंदी में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। एक विद्यालय में 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए व 50% छात्र, देसी भाषा टाइप 3 में चलेगी, है ना तथा 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में पास हुए। तीसरा है तथा 20% छात्र, तथा 20% छात्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों में पास हुए, तथा 20% छात्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों में पास हुए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत छात्र, कुल और लगा लो ना, अच्छा रहेगा। कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, पहला ये। दूसरा, हिंदी में, केवल हिंदी में ना, क्योंकि हिंदी का तो दिया है, पढ़ना है ध्यान से ना। अगर बात हो हिंदी की तो उसका मतलब है कि हिंदी तो है ही, अंग्रेजी भी हो सकती है, लेकिन ऐसे बोलूँ केवल हिंदी, है ना। जैसे बाज़ार से अपन कोई चीज़ मंगाई, है ना, कभी पेप्सी लेके आना, तो पेप्सी मंगाई है, वो उसके साथ और कुछ भी ला सकता है, गिलास भी ला सकता है, नमकीन भी ला सकता है, उसकी इच्छा है ना। लेकिन मैं बोलूँ केवल पेप्सी लानी है, बस पेप्सी ही लाएगा वो, है ना, और कुछ नहीं लाएगा, है ना। या और कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, अब XYZ को किसी भी एग्जाम्पल को लगा लो। आपसे कोई सामान मंगाए, भाई ये सामान लेके आना है, अब उसकी इच्छा है कि वो सामान उसका और कुछ ले आए तो ले आए, वो तो लाएगा ही लाएगा, वो तो फिक्स है ना। दूसरा है केवल हिंदी में, और ये बहुत सीधे हैं, हिंदी में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। और तीसरा है कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण, सही है ना मेरी हिंदी, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है ये देख लो। अगर आपको दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, तो डायग्राम बनाने ऐसे। अगर तीन के बारे में बात हो रही है, डायग्राम बनाना है ऐसे। अब यहाँ बात हो रही है दो के बारे में, हिंदी और अंग्रेजी के बारे में, है ना, दो ही विषय है ना। तो अगर दो विषय के बारे में बात हो रही है, दो आदमियों के बारे में बात हो रही है, तो आपको डायग्राम बनाना है ऐसा। देखो ये बना दिया सर, बना दिया ना। और दो चीज़ दे रखी है, एक हिंदी एक अंग्रेजी। तो सर ये तो मैंने बना दिया हिंदी का, और ये बना दिया मैंने अंग्रेजी का। और जो दिया है ना उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ आ जाए। आपको दिया है कि भाई हिंदी में, हिंदी का दिया, इंग्लिश का, हिंदी में कितने हैं 70%, अंग्रेजी में 50%, और दोनों में हैं 20%। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। सबसे पहले जो कॉमन है ना उसको भरते हैं। ऐसे प्रश्नों में 3 हो, 4 हो, 2 हो, लेकिन ध्यान रखना 2 का आएगा या 3 का आएगा आपके पास, ज़्यादा खतरनाक नहीं आता, है ना। सबसे पहले आपको करना जो कॉमन है ना उसको भरना है। देखो कॉमन क्या है सर, ये तो पूरा हिंदी का है, ये पूरा अंग्रेजी का है। कॉमन क्या है, ये वाला भाग, ये जो भाग है ना ये कॉमन है। इसका मतलब इसमें हिंदी वाले भी हैं, अंग्रेजी वाले भी हैं। तो देखो हिंदी वाले 70 हैं, अंग्रेजी वाले 50 हैं। सबसे पहले इसको भरेंगे, दोनों में कितने हैं 20%। तो पहले हम भर देंगे 20%, भर दिया। अब किसी को भर लो, सर हिंदी में कुल 70% पास हुए हैं, ये पूरा हिंदी का है, 20% तो पहले आ गया, कितना बचा 50। अब बताओ 70 हो गया कि नहीं हो गया, टोटल हो गया ना टोटल। ये हिंदी का, हिंदी वाले व्रत को देखो कि सर 20 तो कॉमन है और 50 अकेला हिंदी वाला है, मतलब हो गया 70। अब इसको देखो अंग्रेजी के बारे में बोल रखा है कि अंग्रेजी में कुल 50% पास हुए, 20 तो पहले हो गए, कितने बचे 30। अब देखो पहला प्रश्न, कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने % छात्र पास हुए, तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ देना है। कैसे कैसे, डायरेक्ट
डायरेक्ट जोड़ देना है बस। 50, 20, 70 और 3 100। सर कोई ही फेल नहीं हुआ सारे पास हो गए 100%। दूसरा, केवल हिंदी में कितने पास हुए? ये सर हिंदी का है, लेकिन ये जो है ना ये कॉमन वाला है 20 को हटा दो तो कितना आ गया 50। और पूछा है कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए नहीं है ना। मान लो यहाँ पर कुछ और देता, मतलब 50 का 40 देता तो हम निकाल देते, लेकिन पूरे पास हो रहे हैं तो ये बताओ इसमें समझ आया नहीं है? कुछ भी नहीं है। आपको पहले क्या करना है, जो भी कॉमन दिया है ना दोनों में उसको भरना है बस। जो भी कॉमन दिया है उसको पहले भरना है कि भाई दोनों में, तो पहले उसको भरना है। फिर हिंदी, भाई हिंदी में टोटल 70 है, 20 तो पहले आ गया है ना, बचा 50। इसी प्रकार फिर अंग्रेजी में टोटल 50 है, 20 तो आ गया 30 ही है। ठीक है, अब एक करते हैं 3 वाला प्रश्न ना, जिससे आपको तीनों चीज़ें वो मतलब और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। जब 3 के बारे में बोल रखा है तो कैसे करेंगे ना। देखो ये प्रतिशत भी हो सकता है और संख्या भी हो सकती है, कोई वो नहीं है ना। बोल देगा कि भाई हिंदी में 50 लड़के पास हुए, अंग्रेजी में वो हिंदी में 70 लड़के पास हुए, अंग्रेजी में 50 लड़के पास हुए और दोनों में 20 लड़के पास हुए, तो बताओ कुल कितने लड़के पास हुए। परसेंटेज को जरूरी नहीं परसेंटेज ही पूछे, है ना, संख्या भी हो सकती है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे अगला लिखो 3 वाला, है ना। जब 3 अलग अलग आपको दे रखे 3 चीज़ों के बारे में बता रखा हो, लिखो पूरी लाइन लिखेंगे। एक विद्यालय में अलग अलग विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न है। एक विद्यालय में अलग अलग विषयों में, एक विद्यालय में अलग अलग विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या निम्न है। छात्रों की संख्या निम्न है, बस कितनी है लिख लो। गणित में पास हुए हैं वो 50 लड़के, अंग्रेज़ी में जो पास हुए हैं वो आपके हुए हैं 30 लड़के, रीजनिंग इसमें जो पास हुए हैं वो हैं 80, अंग्रेज़ी व मैथ, अंग्रेजी व गणित इसमें जो हुए हैं वो हुए हैं 5, गणित व रीजनिंग इसमें जो पास हुए हैं वो हुए हैं 15, प्रश्न बिल्कुल सीधा है, कुछ भी नहीं है ना। आपको बहुत सारी चीज़ दे रखी है, लेकिन ये हैं 10, ओके। और प्रश्न आपसे क्या पूछा है? केवल रीजनिंग, है ना, रीजनिंग में पास होने वाले ज्ञात करो। आधा काम मैं कर देता हूँ, फिर आप करना। आधा काम क्या, ये कि जब भी 3 होना आपको ऐसे बनाना है ना। और 3 लिख लो। एक तो गणित है, ये गणित है, ये अंग्रेजी का है और ये रीजनिंग का है। अब इसको भरो बस, अब मैं नहीं बताऊंगा आगे, है ना। आंसर जो आना चाहिए वो 57। एक ही प्रश्न पूछा है दूसरा प्रश्न ये भी है कि भाई कुल कितने पास हुए।
इसमें भरो, पहले उस चीज़ को भरो जिसमें आपको यह बोला गया है कि कॉमन सबसे ज़्यादा हो, उस चीज़ को भरो। अभी मैंने आपको देते कॉमन कैसे निकालते हैं, है ना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है ना उसको भरना है। देखो तीनों में 2 है, तीनों में कॉमन कहाँ है, ये बीच में ये है ना, ये तीनों में कॉमन है। देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये जो है ना ये आपके तीनों में कॉमन है। इसमें आ गया 2, ठीक है। अब देखो, अब इनमें से किसी में भर दो, तीनों में। अब 2 तो कॉमन देखेंगे। देखो पहले भरते हैं अंग्रेजी व गणित जो है उसमें 5 है। सर अंग्रेजी ये रही, गणित ये रही, इसमें कॉमन क्या है, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग कॉमन है। और इससे टोटल कितने हैं, 5। लेकिन सर 2 तो पहले ही आ गए, तब कितने बचे, 3 हो गए ना, 5 टोटल 5 हो गए ना। गणित और अंग्रेजी में टोटल 5 हो गए ना, देख लो अंग्रेजी व गणित में। अगला देखो, गणित व रीजनिंग में 15 है ना। गणित ये रही सर और रीजनिंग ये रही, कॉमन क्या है, ये देखो ये कॉमन, ये वाला भाग कॉमन है, ये दोनों है ना। और ये बोल रहा है कि ये कितने हैं भाई, 15, 2 तो पहले ही हैं, कितने आ गए, 13। अब क्या बचा कॉमन, अब बचा अंग्रेजी और रीजनिंग। ये रीजनिंग और अंग्रेजी में कितने हैं, 10। सर ये रीजनिंग का रहा, ये अंग्रेजी का, कॉमन क्या है, ये वाला भाग, ये टोटल 10 है, 2 तो पहले ही है, कितना आ गया, 8। ये काम हो गया। अब इन पे आ जाओ। सर गणित में कुल 50 हैं, गणित ये रही सर, इसमें टोटल 50 होनी चाहिए। देखो 13 और 2 15, और 15 और 3 18, 50 टोटल हैं, तो कितने बच गए, कितने हैं, 18 ही है ना, ठीक है। आगे देखो, अंग्रेजी में कुल 30 हैं, अंग्रेजी जो है ये, इसमें टोटल 30 होनी चाहिए। इसमें 8 और 2 10, 10 और 3 13, कितने बच गए, 17। अब आते हैं किसके ऊपर, अंग्रेजी के ऊपर। अंग्रेजी हो गया ना। रीजनिंग के बाद रीजनिंग में टोटल 80 हैं। सर ये पूरा रीजनिंग का है, इसमें 80 होनी चाहिए। 13 और 2 15, और 15 और 8 23, और टोटल कितने हैं, 80। तो कितना हो गया, आपका कितना हो गया, ये 8 और 2 10, और ये 23 हो गया, और 23 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 57। टाइप 3 पे चलते हैं। और ये आपका टाइप 3 थोड़ा सा कठिन है कुछ नहीं, ना जोड़ना है ना घटाना है, कुछ भी नहीं करना है ना। इसमें पिछले प्रश्नों की तरह गणित के संख्या नहीं आएंगे, है ना। कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है। और देखने में 3 प्रकार से देख सकते हैं। देखो इसमें 3 संबंध होते हैं, एक तो होता है सभी का, एक होता है कुछ का, और एक होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। 3 प्रकार के संबंध बनते हैं, एक तो सभी का, एक कुछ का, एक कुछ नहीं। कैसे बनते हैं, सभी का मतलब मैं ऐसे बोलूं कि भी सभी आम हैं वो फल हैं, सही है नहीं है, सभी आम हैं वो फल हैं, बात सही है ना। तो सभी वाले जो प्रश्न होंगे उसमें क्या होगा, आपको देखना है कि ये बात सही के लिए बैठ रही है नहीं बैठ रही। यानी कि सभी के लिए अगर मैं 2 शब्द लिख लूँ अलग अलग कि सभी इसमें लग रहे नहीं लग रहे, जैसे कि भाई आम और फल, ये मैंने लिख दिया, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि सभी फल आम होते हैं, दोनों तरीके से पढ़ के देखना है कि जो आम हैं सारे के सारे आम हैं, क्या फल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है कि भाई ये तो है आपका आम, ये आपका है फल, ये जो डायग्राम है ये आपका है फल का, और इसके अंदर आ गया आम। अगर एक कोई चीज़ दूसरे के अंदर हो ऐसे, है ना, पूरी तरह कि भाई सारे के सारे जैसे दूसरा उदाहरण है कि सभी भाई हैं, वो क्या है, पुरुष। जो भी भाई होते हैं, किसी के भी भाई होते हैं, बताओ वो पुरुष होते हैं नहीं होते, सारे के सारे होते हैं ना। किसी के भी भाई है, कोई आदमी है, वो पुरुष होता है नहीं होता, होता है ना पुरुष होता है ना। तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा आपका पुरुष का, और ये बन जाएगा भाई का। यानी कि एक चीज़ अगर पूरी तरह उसमें मौजूद होती है ना, तो वो ये वाला संबंध बनता है, इसको बोलते हैं सभी का। एक संबंध होता है कुछ का, यानी कुछ चीज़ें हैं, एक होता है कुछ नहीं का। तो ये प्रश्न हम देखेंगे इसमें, ठीक है।
तो टाइप 3 डाल लो, और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 3 प्रकार के रिलेशन बनते हैं, एक सभी का जिसका बनता है डायग्राम ऐसे, है ना, एक आता है कुछ का, उसका बनता है ऐसे, एक आता है कुछ नहीं जिसका बनता है ऐसे, है ना। अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे अगर कोई चीज़ आपको 2 चीज़ दी होंगी या 3 चीज़ दी होंगी, आपको पढ़ना है, अगर वो पूरी तरह उसके अंदर है तो भाई आपको ये समझना है कि वो क्या है, सभी का रिलेशन है। अगर कुछ कुछ लग रहा है कि भाई कुछ तो हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, है ना, जैसे मैं ऐसे कहूँ कुत्ता, है ना, और लिख दूँ पालतू जानवर। अब बताओ क्या सारे के सारे कुत्ते पालतू होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना, आवारा होते हैं बाहर के, है ना। और क्या सारे के सारे पालतू जानवर होते हैं वो कुत्ते होते हैं? नहीं होते ना सर, बिल्ली भी हो सकती है, भालू भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका कुछ का रिलेशन है, मतलब कुछ तो हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, तो उस स्थिति में होती है ये। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आदमी और कुत्ता, अब बताओ इनमें कोई संबंध है क्या? दोनों में कोई संबंध नहीं है। अगर दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों के जो आरेख बनेंगे दूर दूर बना देंगे, ऐसे 2 गोले बनाकर दूर दूर लिख देंगे, भाई दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। अगर 2 रिलेशन दे रखे हैं, अगर एक वाला दूसरे के अंदर पूरी तरह है वो होता है सभी का। अगर कुछ कुछ लग रहा है कि भाई कुछ कुछ है तो वो है ये, और भाई कुछ नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो आपका है ये। अभी उदाहरण लिखते हैं फिर समझते हैं। देखो जैसे पहला है, मैं उदाहरण लिख रहा हूँ इसके पूरे, यहाँ जो उदाहरण आएंगे पहले इसके आएंगे, इधर जो उदाहरण आएंगे सारे इसके आएंगे। देखो आम और फल। देखो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, आम और फल के बारे में निम्न सा कौन सा वेन आरेख है उसके बीच सही संबंध को दर्शाता है। आम और फल के बारे में निम्न में से कौन सा आरेख सही संबंध दर्शाता है। आपको दे देगा ये 3, एक और बना देगा। आपको बताना है कि भाई अब इसको पढ़ना है कि सर क्या सारे के सारे आम, इन दोनों में कोई संबंध है क्या? सर संबंध है कि सारे के सारे जो आम हैं वो फल हैं, होते हैं ना। तो सर अगर ये वाला आरेख है वो आपका फल का है, ये वाला, है ना, तो फल के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, आम भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, अनार हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर, छोटे 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 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो सर उनमें से एक जो होगा कोई सा भी, वो आपके आम को प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए ऐसे बनाएंगे उसका डायग्राम, ठीक है, उसका डायग्राम बनेगा ऐसे। आपको ऐसे डायग्राम कहीं मिल जाए उसका मतलब है आम और फल, है ना। जैसे ब्रदर और भाई, भाई और पुरुष। अब इसको पढ़ो, दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? सर दोनों में ये रिलेशन है कि सारे जो भी भाई होंगे वो पुरुष होते हैं, आदमी होते हैं नहीं होते। तो डायग्राम क्या हो जाएगा कि जो बाहर वाला है वो तो हो जाएगा पुरुष का। अब पुरुष में कुछ भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है ना, पिता भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है। पुरुष के अंदर सारे आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर आपका क्या होगा, भाई होगा, और इसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखो, जैसे आपके कार और साधन। अब देखो जो साधन होते हैं सारे के सारे, उनके अंदर बहुत सारी आती है ना, कार भी आती है, बस भी आती है, ट्रक भी आती है ना। तो क्या बनाएंगे सर, ये जो है ये तो साधन का हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, तो ये अंदर जो आएगा वो दिखाएगा कार का रिलेशन। तो अगर पूछ ले कार और साधन के बीच जो संबंध बताने वाला ग्राफ, वो आपका डायग्राम है, कैसा बनेगा, ये वाला। ऐसा थोड़ी है कि सर कुछ कार साधन है ना, और कुछ कार ऐसे ही हैं उड़न दस्ता, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होता है ना कि सारी की सारी कार है वो साधन के अंदर ही आती है, नहीं आती। ऐसे थोड़ी सर कुछ कार, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है कि कोई कार साधन नहीं है ना ऐसा रिलेशन। तो ये आपका पहला है। और देखो जैसे जयपुर और राजस्थान। सर दिखने में ऐसा कुछ बैठ नहीं रहा, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये देखेंगे जयपुर है वो राजस्थान के अंदर है। अगर सर ये राजस्थान है ना, ये वाला, तो इसके अंदर बहुत सारे होंगे, जयपुर होगा, धौलपुर होगा, भीलवाड़ा, करौली, बहुत सारे हैं, लेकिन अपना क्या होगा, जयपुर भी होगा नहीं होगा इसके अंदर।
तो ये वाला रिलेशन है ये। जैसे एक और लिख दें, जैसे आभानेरी और दौसा, इसमें कैसे बनेगा कि भाई दौसा के अंदर आभानेरी आता है नहीं, तो मतलब ये जो है वो तो दौसा को प्रदर्शित करेगा और ये जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा, आभानेरी को। तो ये आपका होता है पहले वाला सभी वाला रिलेशन, ठीक है। और देखो कुर्सी और फर्नीचर, भाई फर्नीचर के अंदर कुर्सी भी आती है, टेबल भी आती है, बहुत सारी चीज़ आती है, नहीं आती हैं। तो क्या कहेंगे कि सारी की सारी कुर्सी होती हैं वो फर्नीचर होती हैं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे सारे फर्नीचर कुर्सी होते हैं, है ना। कुर्सी जो होती है फर्नीचर के अंदर आती है, तो ये वाला जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, फर्नीचर को। फर्नीचर में बहुत सारे हो सकते हैं सर, कुर्सी भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, डेस्क, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, लेकिन अंदर होगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपके हैं सारे के सारे सभी। तो आपको क्या करना है, जो दिया है ना उसको पढ़ना है ना, पढ़ना है बस पढ़े और समझ आ गया। देखो जैसे शिक्षक और विद्यालय, अब ऐसे मत कह देना कि सर कुछ शिक्षक तो कोचिंग पे है, कुछ विद्यालय में है ना, या कुछ घर हैं, हो सकता है ना। आप बोलेंगे सर कुछ शिक्षक विद्यालय में हैं, ऐसे हो सकता है ना, दिमाग में आ रहा होगा कि सर कुछ शिक्षक विद्यालय में हैं, आ रहा है ना दिमाग में। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी पेशा जो होता है ना वो उसके कार्यस्थल पर ही माना जाता है। अगर वो शिक्षक है तो विद्यालय होगी तो इसे शिक्षक माना जाएगा, है ना। वकील है तो कोर्ट में ही वकील होगा वो, है ना, ये ध्यान रखना। डॉक्टर है हॉस्पिटल होगा तभी डॉक्टर माना जाएगा उसको, है ना। तो ध्यान रखना सारे शिक्षक हैं वो विद्यालय में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। छात्र आएगा तो क्लास का संबंध है, ऐसे नहीं कि सर कुछ शिक्षक यहाँ घूम रहे हैं, कुछ सर बाहर घूम रहे हैं, कुछ स्कूल में, ऐसा नहीं करना। शिक्षक की बात जहाँ भी आई समझना है कि विद्यालय को ही प्रदर्शित करेगा, ये ध्यान रखना। जैसे मैं लिख दूँ भाई डॉक्टर और हॉस्पिटल, अस्पताल लिखते हैं, अस्पताल। फिर गुरु जी है ना उनकी वो कहेंगे हमारी हिंदी को समझते नहीं है कोई है ना। तो देखो डॉक्टर है ना, डॉक्टर एक पेशा है और डॉक्टर तभी कहलाएगा जब वो अस्पताल में काम करेगा। बाहर घूम रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर की वैल्यू जब ही है, डॉक्टर को तभी डॉक्टर कहा जाएगा जब वो हॉस्पिटल में काम करेगा, बस ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं सर कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं, कुछ बाहर घूम रहे हैं, हाँ, तो ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो इसके उदाहरण भी करा देते हैं, कुछ नहीं समझना है बस, है ना। देखो कुछ के करते हैं, कुछ के उदाहरण देख लो। वोमेन और डॉक्टर, यानी कि महिला और डॉक्टर। अब देखो, अब इसको पढ़ो कि सर कुछ महिला डॉक्टर हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं कि सारी महिला डॉक्टर हो। अरे टीचर भी बन सकती है, कुछ और बन सकती है ना, हाउसवाइफ बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। इसको उल्टा पढ़ के देखो कि सर सारे के सारे डॉक्टर क्या महिलाएं होती है, नहीं सर पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। तो इनमें संबंध क्या होगा, कुछ का हो गया ना। तो इसके बीच ऐसा बनेगा कि अब इनमें कुछ भी भर दो कि भाई ये महिला हो सकती है, ये डॉक्टर हो सकती है ना। जैसे मैं बोलूँ शिक्षक और पुरुष, शिक्षक और पुरुष। अब शिक्षक का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग मत लेना, है ना। शिक्षक मतलब टीचर ही है, वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, हाँ। शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षिका भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं, है ना। तो अब देखो सारे के सारे टीचर होते हैं, क्या पुरुष ही होते हैं, सर महिलाएं भी होती हैं। और क्या सारे के सारे पुरुष हैं वो टीचर ही बनेंगे, नहीं बनेंगे सर, कुछ और भी कर सकते हैं, वो दुकान भी खोल सकते हैं, है ना, बर्गर की दुकान भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं ना, पतासे का ठेला खोल सकते हैं। तो ये काम थोड़ी है। तो इन दोनों में जो संबंध है वो क्या है, कुछ का है, मतलब दोनों में कुछ न कुछ संबंध है कि सर कुछ शिक्षक है वो पुरुष हो सकते हैं और सर कुछ पुरुष है वो शिक्षक तो होते ही होते हैं, है ना। अगला उदाहरण जैसे स्टूडेंट और बॉयज़, मतलब छात्र और लड़के, है ना। जैसे कि भाई सारे के सारे छात्र हैं, इसको पढ़ो, क्या सारे के सारे छात्र लड़के होते हैं, नहीं होते सर, लड़कियां भी होती हैं। उल्टा पढ़ो कि क्या सब के सब लड़के हैं वो छात्र होते हैं, नहीं होते। हो सकता पढ़ते नहीं हो ठेला चलाते हो, छात्र नहीं है, किसान हो, पढ़ाते हो, बहुत सारे पेशे हो सकते हैं ना, हाँ। अगला देखो जैसे सिंगर और डांसर, गायक और डांसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नृत्यक, है ना, नृत्यक, सही है ये। देखो सर सारे के सारे जो गायक हैं, है ना, जो गाते हैं, गाने गाते हैं, हिमेश रेशमिया है, हनी सिंह, बहुत सारे हैं, गुरु रंधावा है ना। तो सारे के सारे गायक हैं, सर वो डांसर भी हैं क्या, हो सकता है डांस नहीं आता हो, गाने तो गाते हो लेकिन उनको डांस नहीं आता हो, है ना।
कुछ डांसर हैं वो सर गाना भी गाते हैं, है ना, तो कुछ तो है, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं भाई सारे के सारे जो गायक हैं उनको नाचना नहीं आता, कुछ को तो आता होगा। सर कुछ नाचने वाले हैं उनको गाना भी आता होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि सर कि पूरे जो गायक हैं वो डांसर हों, है ना, कुछ न कुछ तो होगा भाई। कुछ नाचने वाले हैं उनको गाना भी आता होगा नहीं आता होगा, बिल्कुल। तो ये आपका कुछ का रिलेशन है। और देखो क्या, बहन और महिला, बहन और पत्नियां, ये है बहन और पत्नी, ठीक है। देखो सारी की सारी बहन हैं, वो क्या किसी की पत्नी है? सर शादी नहीं हुई हो तो उसकी सोचना है। देखो रीजनिंग में ये दिमाग लगाना है, क्या सारी की सारी बहन जो हैं वो पत्नी है? सर कुछ तो हैं, है ना, कुछ तो है, सीधी सी बात है। कुछ का मतलब फिक्स नहीं है कि घर में 10 हैं तो 7 हैं 8 हैं, उनकी शादी हो गई तो पत्नी बन गई किसी की। अब ये सोचो कि क्या सारी की सारी पत्नी हैं वो किसी की बहन है? सर हो सकता है अकेली वो घर में, उसका कोई भाई नहीं हो, बहन हो, इकलौती भी हो सकती है ना, हो सकती है नहीं हो सकती। तो आपका ये कैसा रिलेशन है? सम का, यानी कि कुछ का, दोनों में कुछ कॉमन है, ठीक है। और लास्ट वाला देखते हैं उधर, जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे भाई और पति का, ये भी ऐसा ही है ना, भाई और पति का, कि सर सारे के सारे जो भाई हैं वो किसी के पति हैं क्या? कुंवारे हो सकते हैं, है ना, शादी नहीं हुई हो। और दूसरा उल्टा पढ़ के देखो कि सारे के सारे पति हैं किसी के भाई होते हैं क्या? हो सकता है बेचारा अकेला हो, है ना, उसका कोई भाई बहन नहीं हो। और इसके उदाहरण देखते हैं तीसरे के, जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बन रहा हो, जैसे कुर्सी और टेबल। सर दोनों फर्नीचर के अंदर आते हैं लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कुछ टेबल कुर्सी है, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। तो ये इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे अरे टांग सामान से मतलब नहीं है सर आम और संतरा, सर दोनों फल होते हैं लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई कुछ आम संतरा है या कुछ संतरा आम है, नहीं बोल सकते ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डायग्राम कैसे बनेगा? दोनों के आरेख दूर दूर बनेंगे थोड़ी जगह पर। और देखो जैसे कैट और डॉग, मतलब बिल्ली और कुत्ता, बिल्ली और कुत्ता, ठीक है। दोनों के दोनों पालतू जानवर होते हैं, जानवर आते हैं, पालतू नहीं, दोनों के दोनों जानवर होते हैं। लेकिन सर क्या कुछ बिल्ली कुत्ता होते हैं या कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं? नहीं होते ना, नहीं होते ना, लड़ सकते हैं दोनों आपस में लेकिन होते नहीं है। ब्रदर और सिस्टर, अरे कुछ का बना ले, भाई और बहन, पति और पत्नी, देख लो। क्या भाई होते हैं वो बहन बन सकते हैं किसी की, या कोई बहन है किसी के भाई बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर कोई पति है, क्या कुछ पति किसी की पत्नी होती है? नहीं होती ना, मतलब दोनों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ठीक है, बहुत कर लिए, एक और कर लेते हैं, माता और पिता। क्या कुछ माता पिता बन सकते हैं किसी के? क्या कुछ माता पिता बन सकते हैं, या कुछ पिता हैं वो माता बन सकते हैं किसी के? नहीं बन सकती ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनमें क्या होगा? ऐसा रिलेशन बनेगा, कुछ भी नहीं। तो ये होता है आपका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आल का रिलेशन, इसको बोलते हैं सम का रिलेशन, और इसको बोलते हैं नो, कुछ भी नहीं है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है।